अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको इम्तिहान के हवाले से जो हमारे बीएस के स्टूडेंट्स हैं एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज यकम सितंबर है 2025। बीएस के एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट्स हैं और आज भी यकम सितंबर को पहला पेपर था शायद बीएस वालों का किसी सब्जेक्ट का। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे या कॉल आ रही थी कि हमारा पेपर आज का है या नहीं। ये ग्रुप में बात चली है कि आज का पेपर कैंसिल है। तो ये नहीं है कि आज का पेपर कैंसिल है, बल्कि ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं ये आप समझें कि पोस्टपोन होके आगे चले गए हैं, रीशेड्यूल हुए हैं आपके कुछ पेपर्स। और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि पूरे मुल्क में सैलाबी कैफियत है। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है, अपने दरियाओं का पानी, और हमारे बहुत सारे देहात पंजाब के भी और सिंध के भी इंतहाई कशीदा सूरत हाल में। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान में जो पेपर्स हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो पोस्टपोन्ड हुए हैं। वैसे कभी अमन व अमान की सूरत हाल का कोई मसला होता है या कहीं हड़ताल होती है तो एक शहर में पेपर हमारे पोस्टपोन्ड होते हैं, चूँकि बाकी जगहों पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन चूँकि अभी बहुत सारे शहरों में देहातों में सैलाबी रेले आने के खदशात हैं और सैलाब आए हुए भी हैं। बहुत सारे गाँव हमारे ज़ेर आब आ चुके हैं। हमारे इंतज़ामिया उन फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अपनी जो मेहनत है वो किए जा रही है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है पेपर देना, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इतने सारे सेंटर्स के अंदर पेपर कैंसिल करना एक मुश्किल काम होता है। तो इसलिए वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो फ़ैसला किया था वो ये कि तमाम जो आपके जितने भी मुल्क भर में सेंटर्स हैं, तमाम सेंटर्स पर पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और ये यकम सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक के जो पेपर्स थे वो सारे पेपर अब जो है वो रीशेड्यूल हुए हैं। यानी कि जो आपके 13 सितंबर के बाद के पेपर हैं फ़िलहाल तक की अभी अपडेट है। अगर खुदा न खास्ता ये सैलाबी कैफियत आगे बढ़ गई तो हो सकता है कि आगे वाले भी एक्सटेंड हो जाएं। लेकिन इस वक्त आपको ये बताना था कि इस वक्त आपके जो 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक जितने आपके पेपर्स हैं वो सारे नवंबर में चले गए हैं एंड पे, जबकि जो आपके 14 सितंबर से ऑनवर्ड एग्ज़ाम है वो उसी तरतीब से जारी रहेंगे। दूसरी ये बात भी आप वो जहन नशीन कर लीजिए कि आप के पास जब इस तरह का कोई सर्कुलर आता है या कोई आपको पता चलता है तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स को दोबारा डाउनलोड किया कीजिए। अब अगर आपने जो पुरानी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की है तो उसके ऊपर तो आपके जो पेपर्स हैं वो यकम सितंबर को, 2 को, 3 को, 4 को जो भी है वो चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपने CMS पोर्टल पे जाएंगे, अपनी रोल नंबर स्लिप को दोबारा डाउनलोड करेंगे तो होपफुली कि वहाँ भी उन पेपर्स की जो डेट है वो चेंज हो चुकी होगी। तो इसके लिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो सुनने के बाद फिर पूछेंगे कि सर आपने जो वीडियो बना के हमें बताया था कि पेपर नहीं हो रहे, क्या सच में वो पेपर अब नहीं होंगे हमारे? तो इतने जो मासूमाना सवालात आप लोगों के होते हैं, वो अब आपको बंदा डांट भी नहीं सकता कि आप कॉल्स करें। और कुछ स्टूडेंट्स तो रात को 10 बजे फ़ोन करते हैं, सर हमारा कल पेपर होना है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई पेपर आपका दिन में 2 बजे होना है, तो अब आपको रात 10 बजे कौन सी इमरजेंसी है? तो वो फिर बताते हैं बच्चे कि जी हमें सर 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और सुबह आपका फ़ोन ना मिले तो हम इसलिए चाह रहे थे। तो आप अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं पोर्टल से उनको आप चेक कर लीजिएगा। मुमकिन है सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके एग्ज़ाम के सेंटर भी चेंज हो जाते हैं ना, कुछ वजूहात की बुनियाद पर। तो वो वहीं पे आप जब अपनी ताज़ा स्लिप अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो वहीं से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आप अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनको दोबारा डाउनलोड करके देखें तो आपके पास होपफुली की जो डेट्स हैं वो चेंज होंगी और आपके पेपर जो है वो जो यकम सितंबर का पेपर था अब ये नवंबर में चला जाएगा। इसी तरह से अगले पेपर भी इसी तरह से आगे चले जाएंगे। लेकिन जो 14 सितंबर थे वो पेपर उसी तरह अपने रूटीन के मुताबिक जो है वो रहेंगे। तो आप लोगों ने घबराना या परेशान नहीं होना है। अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को विज़िट करते रहिए, अपने CMS पोर्टल पे दोबारा उसको डाउनलोड कर लीजिए रोल नंबर स्लिप। और इस वक्त आप के इलाके में अगर सैलाब है
तो अपने आप को बचा के रखिए। सैलाब आने के ख़दशात हैं तो अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कीजिए। और अगर आप खैरियत से हैं, अगर आपके पास कोई सैलाबी कैफियत नहीं है, तो आपने अपने पेपर्स की भरपूर तैयारी करनी है। अगर ये पेपर्स पोस्टपोन होकर आगे चले गए हैं तो आप इससे ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल करने की उम्मीद रखें और ज़्यादा मेहनत के साथ आप आगे बढ़िए। और जो आपके भाई सैलाब ज़दगान में शुमार हो रहे हैं या जिन इलाकों में सैलाब आ रहा है, वहाँ आप अपनी जो इमदाद है, माली इमदाद वो या जानी इमदाद, अगर आप वहाँ जा सकते हैं उनकी हेल्प के लिए तो ये दिल खोल कर कीजिए। ये जो बुरा वक्त है ये किसी पर भी आ सकता है, और पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, हमारी यही तो एक मुनफरद खूबी है कि हम हर वक्त आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, दूसरों को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब कभी ऐसी कैफियत आती है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम सारे एक साथ मिलके खड़े हो जाते हैं, सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। तो एक बार फिर आप वो जैसे एक क्या कहते हैं, कहा जाता है ना कि जो मोमिन हैं वो सारे एक उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस तरह से हैं कि अगर किसी एक शख्स को नुकसान पहुँचे तो वो दूसरे जो लोग हैं वो भी उस दर्द को महसूस करते हैं। तो यही कुछ आप यहाँ भी सबूत दीजिए और आप ये साबित कीजिए कि हम तमाम जो पाकिस्तानी कौम हैं एक दूसरे को दुख में, दर्द में बराबर के शरीक हैं, और कोई भी हमारे यहाँ लावारिस नहीं है। हमसे जितनी होगी हम तमाम लोग अपने इन पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर इमदाद करेंगे। तो ये इस जो आपको मैंने एग्ज़ाम के हवाले से अपडेट दी, इसको आप अपने दूसरे लोगों तक, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, बीएस उर्दू हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो, चूँकि वो सब के लिए बराबर ही ये पेपर्स पोस्टपोन्ड हुए हैं। एक तो ये कीजिए, और दूसरा मेरी तबीयत बेहतर नहीं है, दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए। मैं बहुत जल्द आपके लिए जो वीडियोस हैं बाकी जो पेपर्स की, और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पेपर के लिए, जो भी आपके हैं या पास्ट पेपर्स हलशुदा, वो मैं आपके लिए बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आप सबको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।